हेलो माय डियर फैमिली। तो लोकी सीरीज का सीजन 2 अब फाइनली पूरा हो चुका है और अपना लोकी अब गॉड ऑफ मिस्चीफ बन गया है, गॉड ऑफ मल्टीवर्स। तो चलो बात करते हैं कि ये सीरीज कैसी है, मार्वल के वही एवरेज कंटेंट की तरह या फिर ये कुछ खास है। वैसे तो इसका जवाब आप इससे ही गैस कर सकते हैं कि इस शो ने मार्वल के डूबते हुए करियर को बचाया है। वैसे अगर आपने इस सीरीज का फर्स्ट और सेकंड सीजन नहीं देखा है तो आपके लिए ये सीरीज इस साल की सबसे बेस्ट सीरीज हो सकती है, क्योंकि इसमें सुपर हीरो है, एक गॉड है, टाइम ट्रैवल है और मार्वल का आज तक का सबसे बेस्ट रिटर्न कैरेक्टर लोकी है, जिसकी ये कहानी है जो दिखना तो विलन की तरह शुरू हुआ था पर आज वो बन गया है द गॉड ऑफ मल्टीवर्स। तो चलो इस शो के प्लॉट की बात करें तो जहां ये कहानी शुरू होती है लोकी के सेक्रेट टाइमलाइन से भाग जाने की वजह से, जहां उसे थॉर के साथ एसगार्ड जाना चाहिए था लेकिन एवेंजर्स की वजह से उसे वहां से भागने का मौका मिला और अपने ये भाई साहब तो है ही शरारतों के देवता, तो भाग निकले वहां से, जिस वजह से उन्होंने सेक्रेट टाइमलाइन के नियम को तोड़ा और फिर वो टीवीए के हाथों चढ़ गया। जहां फर्स्ट सीजन में लोकी को ये पता चलता है कि इस पूरे यूनिवर्स को सिर्फ एक ही बंदा कंट्रोल करता है और उसका नाम है ही हू रिमेन्स, जो कि मार्वल के एक नामचीन विलन कांग का ही एक वेरिएंट है। जैसा एक वेरिएंट हमने एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया मूवी में देखा था। तो फर्स्ट सीजन के लास्ट एपिसोड्स तक आते आते लोकी को इस दुनिया के पीछे जो इंसान भगवान बना बैठा है उसके बारे में पता चलता है कि कैसे वो हर एक इंसान की किस्मत को अपने हाथों से लिख रहा है और जो उसके खिलाफ जाता है तो उसकी बनाई हुई एजेंसी टीवीए उस इंसान को मिटा देती है उस सेक्रेट टाइमलाइन से। बट अनफॉर्चुनेटली सीजन 1 के लास्ट एपिसोड में लोकी की एक वेरिएंट सिल्वी इस ही हू रिमेन्स को मार देती है, जिस वजह से मल्टीवर्स आजाद हो जाता है और इतनी सारी टाइमलाइंस बन जाती है कि वो एक दूसरे को ही खत्म करने लगती है। और सेकंड सीजन यहीं से शुरू होता है जहां लोकी को इस मल्टीवर्स को किसी भी तरह से बचाना है, जिसके बीच वो टाइम ट्रैवल करना सीखता है, जिसे इस शो के अंदर टाइम स्लीपिंग कहा गया है और आखिरकार वो बनता है एक रियल गॉड और पूरा होता है उसकी लाइफ का एक ग्लोरियस पर्पस, एक राजगद्दी को पाना। वहीं इस शो के दौरान इतनी सारी ओपी मोमेंट्स आती है कि वो आपको इस शो से प्यार करने पर मजबूर कर देगी और आप सोचने लगेंगे कि मार्वल किस ऑसम लेवल तक का कंटेंट हम ऑडियंस को दे सकता है। ये शो एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम मूवी की तरह है, जिसे मार्वल फैन तो क्या एक नॉर्मल ऑडियंस वाला बंदा भी नहीं बुला सकता। जहां इस सेकंड सीजन में टोटल 6 एपिसोड्स है और एक भी एपिसोड ऐसा नहीं है जो आपको कहीं पर भी बोर करेगा। और उसमें भी अगर आप एक मार्वल फैन है तो बोर होना तो छोड़ो, आपका ध्यान ये शो 1 मिनट के लिए भी नहीं हटने देगा, क्योंकि इस शो की सबसे खास चीज है इसकी राइटिंग। जिस बेहतरीन तरीके से ये शो और उसके किरदारों को लिखा गया है, खास करके अपना लोकी, वो मार्वल का अब तक का सबसे बेस्ट रिटर्न कैरेक्टर बन गया है, जिसकी कहानी एक विलन के रूप में शुरू हुई थी पर अब वही इस मार्वल यूनिवर्स का सब कुछ बन गया है। वहीं ये सीरीज आपको हर मोमेंट पर इमोशनल भी कर देगी, जहां इसमें दोस्तों से, फैमिली से बिछड़ने का दर्द भी है और हमेशा अंतकाल तक अकेले रह जाने का बोझ भी है। साथ ही ये सीरीज मल्टीवर्स में टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट को भी बड़े अच्छे तरीके से समझाती है। तो भाई साहब इस शो में इतना कुछ है बात करने को, जिसकी जितनी तारीफ करो उतनी कम है। तो ओवरऑल कहूं तो अगर आपने ये सीरीज अभी तक नहीं देखी है तो सच में आपने बहुत ही ऑसम कंटेंट को मिस किया हुआ है। वैसे जिन लोगों ने अभी तक इसको नहीं देखा हुआ है उनके पास एक खास मौका भी है एक तरह से, क्योंकि ये लोग अब बिंज वॉच कर सकते हैं, जो मौका हमारे पास नहीं था। सच में यार इसका हर वीक एक ही एपिसोड आता था तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए इंतजार करना बड़ा मुश्किल होता था मेरे लिए। तो ये टाइम आपके लिए इसे देखने का सबसे बेस्ट टाइम है, क्योंकि ना तो इसका कोई अब थर्ड सीजन आने वाला है और ये दोनों सीजन भी एंड हो चुके हैं। तो मैं स्ट्रांगली, बहुत ही स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि ये सीरीज आप जरूर से देखना। और आपने अगर इसको पूरा देख लिया है तो कमेंट्स करके बताना आपका ओपिनियन, आपको कैसी लगी लोकी की ये सीरीज। ओके देन आज की बातें यही तक रखते हैं। वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक कर देना। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर, जय हिंद।